गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। ये दो बातें जीवन में उतर जानी चाहिए। लक्ष्य की श्री भगवत प्रेम की प्राप्ति, यह जीवन केवल भगवत प्रेम के लिए है। कह रहे हैं दो बातें जीवन में उतर जानी चाहिए। एक तो लक्ष्य की श्री भगवत प्रेम की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति हो और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, और ये जीवन केवल भगवान के प्रेम के लिए हो। दवा रोग की है, भोग की नहीं। भोग तो भोगने ही पड़े हैं। कह रहे दवा रोग की है, भोग की नहीं। क्या ऐसी दुनिया हो सकती है जिसमें दवाई ना खानी पड़े? भोजन ही औषधि है। अगर हमारा भोजन सही होगा तो दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। अ वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन्स, क्या ज़रूरत है दवाइयों की? दवाइयों की ज़रूरत हमें तभी होती है जब हमने कहीं ना कहीं हमारी टाइमिंग थॉट गड़बड़ होती है। किस टाइम हम खा रहे हैं? रात के 9 बजे 10 बजे डिनर कर रहे हैं, खा के सो जा रहे हैं। सुबह देर में नाश्ता कर रहे हैं, वो भी पराठों का या ब्रेड पकौड़े का। तो कहाँ जाएगा शरीर? कितनी भी डाइटिंग कर लीजिए, अब डाइटिंग छोड़ेंगे फिर वहीं आ जाएंगे। तो खूब प्रेम से अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करिए, अपने विचारों की भी रक्षा करिए, अपने भाव की भी रक्षा करिए। सबके हित के लिए भी जीवन हो। किसी से भी बुरी तरह मत बोलिए। जीवन में प्रेम हो, सबका ध्यान हो, सबसे प्रेम हो। तो हमारा जीवन कैसा है? हम कहीं भी चले जाएं, सब देख के खुश हो जाते हैं हमें। तो ऐसा जीवन बनाएं। श्रद्धा माँ है। जो माँ की गोद में होगा उसको कुत्ता बंदर आदि दूसरे किसी का भय नहीं रहेगा। कह रहे श्रद्धा माँ है। जो माँ की गोद में बैठा रहेगा उसको बंदर और कुत्ते से डर नहीं लगेगा। डर लगेगा? कहेगा मैं तो अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ। तो श्रद्धा माँ है, तो जो माँ की गोद में बैठेगा उसे डर नहीं लगेगा। हाँ, यदि माँ की उंगली छोड़ देगा तो सब भय आ जाएंगे। अगर श्रद्धा की उंगली छोड़ देगा, माँ की उंगली छोड़ देगा तो सब भय आ जाएंगे, सारे डर आ जाएंगे। श्रद्धा धन रहते श्री सद्गुण स्वतः ही आ जाएंगे। अगर गुरु भगवान में, इष्ट में श्रद्धा दृढ़ रहेगी तो सभी गुण आ जाएंगे। एक सेकंड के लिए हमारे मन में अश्रद्धा नहीं आनी चाहिए। ये मार्ग में मुख्य है श्रद्धा। कह रहे इस मार्ग में मुख्य क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा ही मूल है, श्रद्धा ही साधन है, श्रद्धा ही साध्य है। श्रद्धा ही मूल है, श्रद्धा ही साधन है, श्रद्धा ही साध्य है। श्रद्धे सत्यमाप्ते श्रद्धावान लप्ते ज्ञानम, श्री गीता जी। अगर जीवन में श्रद्धा है, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु में पूरी श्रद्धा है, गुरु नहीं है ही भगवान, अपने इष्ट में पूरी श्रद्धा है, कोई भी दुख आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए तो घबराते नहीं है कि भगवान आप कृपा करेंगे। डरता घबराता नहीं है भक्त, ये भी भगवान की कुछ कृपा होगी, ऐसा जानता है। श्रद्धा से अहंकार का नाश होता है, साथ ही दैन्य की प्राप्ति होती है। कह रहे श्रद्धा से अहंकार का नाश होता है और साथ ही दैन्य की प्राप्ति भी होती है। उपासना में दैन्य मुख्य है। दैन्य मतलब दीन भाव, अपने को छोटा समझना। मैं तो बड़ा भक्त हूँ, मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हूँ, नहीं, बिल्कुल दैन्य भाव। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, बिल्कुल दैन्य भाव। प्रेम छिपावे की वस्तु है, प्रकट करने की नहीं। प्रेम किसकी वस्तु है? छिपावे की
प्रकट करने की नहीं है। हम प्रेम का ढिंढोरा पीटते हैं, दिखाना चाहते हैं प्रेम को। तो कह रहे हैं अंदर भी प्रेम हो और केवल दिखावे का प्रेम ना हो। तो भगवान से भी जो प्रेम है उसको दिखाने का भाव ना रखें, उसको छिपावे का भाव रखें। दूर रह के चिंतन करवे सो जितना भाव बढ़ता है उतना समीप रह के नहीं। कह रहे जितना सद्गुरु से दूर रहकर चिंतन करने से भाव बढ़ता है उतना समीप रह के नहीं। समीप में सेवा बहुत होती है ना, और आप दूर रहते हैं तो आप अपना भजन ज़्यादा कर सकते हैं। आपको गुरु में श्रद्धा ज़्यादा होती है, गुरु के लिए तड़प ज़्यादा होती है। महात्मा गांधी के जीवन में सत्य और अहिंसा की प्रधानता थी। इन दो बातों ने ही इनको इतना ऊंचा उठा दिया। यही बात प्रेम पथ में है। याहू सत्य और अहिंसा की परम आवश्यकता है। कहते हैं सत्य अहिंसा दो बातें थी महात्मा गांधी के जीवन में। उनको सत्य की राह पे चलना था, देश को आज़ाद कराना था, और अहिंसा मतलब यहाँ तो अहिंसा है किसी को दुख ना देना, और उनकी अहिंसा क्या थी कि किसी को भी मारना नहीं है, नॉन वायलेंस से देश को आज़ाद कराना, बिना शस्त्र के देश को आज़ाद कराना। और हमारे लिए अहिंसा क्या है? मन, वाणी और शरीर से किसी को भी दुख ना दे, किसी को भी हमसे कष्ट ना मिले, किसी को भी बन पड़े तो सबको सुख दें, किसी को भी दुख ना दें। कुछ बातें और हैं, जैसे इस पथ में लगे तो पूरी सत्यता से लगे। कहने आप सत्संग में लगे, जैसे स्पेशली जेंट्स के लिए होती है बात कि बिजनेस तो छोड़ दिया। अब जैसे एक आगरा से सत्संगी आए हुए थे, तो मैंने पूछा कितनी माला करते हैं? रिटायर हो गए। बोले 16। मैंने कहा अरे आप तो रिटायर हो गए, क्या करते रहते हैं सारा दिन, 16वीं माला क्यों करते हैं? तो उनकी मिसेस बोली सोते हैं। क्या करते हैं? सोते हैं। तो कहने पूरी सत्यता से इस मार्ग में कहाँ लगे? तो लगे इस मार्ग में तो पूरी सत्यता से लगे, पूरे प्रेम से 100% अपना देकर। काहू महापुरुष की आज्ञा से लगे, अपने मन से नहीं। कहने इस पथ में लगे हैं तो किसी महापुरुष की आज्ञा से लगे, अपने मन से नहीं। बहुत से लोग होते हैं गुरु ऊपर होते नहीं है, कोई गुरु नहीं है ऊपर, और लगे हुए हैं किससे? अपने मन से। तो कह रहे हैं उससे आपको आगे की राह नहीं मिल पाती है, आगे की समझ नहीं मिल पाती है। जो कुछ करें केवल इनके ताई करें, संसारी कामना नहीं, बस इतने से ही काम बन जाएगा। कह रहे जो भी करें कृष्ण अर्पण, सतगुरु अर्पण, ओम तत्सत। जो भी करें भगवान को अर्पण करके करें, परमात्मा के लिए करें, गुरु के लिए करें, अपनी संसारी कामना से कुछ ना करें। समझ रहे हैं? संसारी कामना से कुछ करेंगे तो कामनाएं और बढ़ेंगी, और संसारी कामना से नहीं करेंगे, गुरु भगवान के लिए करेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा। अब देख लीजिए, भगवान के लिए करेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा, संसारी कामना से करेंगे तो संसार बढ़ेगा। तो धीरे धीरे कोशिश करिए कि हमारे मन में एक भी कामना ना रह जाए, क्योंकि कामना ही खास रुकावट है इस मार्ग में। स्त्री, धन, मान, प्रतिष्ठा, बढ़िया भोजन में ही जीव फंस जाता है। किसमें फंस जाता है? स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, धन में, मान प्रतिष्ठा में, और बढ़िया भोजन में। 2 दिन बढ़िया भोजन कर लीजिए, तीसरे दिन लौकी अच्छी नहीं लगेगी। क्या ही रोज लौकी बना देती हो? कल बताया था ना, रात को हल्के से हल्का भोजन करिए, सिर्फ लौकी खाइए, तोरई खाइए, रात भर नींद अच्छी आएगी, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आँख खुल जाएगी, भजन अच्छा होगा। और बहुत से लोग रात को दाल खाते हैं, दाल तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए रात में।
जिनके घर सिस्टम हो रात को दाल खाने का, उसको दोपहर को कर दें। तो रात का भोजन हल्का होगा तो नींद अच्छी आएगी, भजन में मन लगेगा, सुबह जल्दी आँख खुलेगी और भगवान से प्रेम भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तभी कहते हैं भोजन में ज़्यादा न फंसे, भोजन में मन ना लगाए, भजन में लगाए। कह रहे जब तक साधक इनसे ऊपर ना उठे, स्त्री से, धन से और मान प्रतिष्ठा से और भोजन से, स्वाद से ऊपर नहीं उठता, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। श्री भगवान सत्स्वरूप है, इनकी प्राप्ति के लिए सतरूप साधन की आवश्यकता है। कह रहे भगवान सत्स्वरूप है, उनकी प्राप्ति के लिए सत्य की आवश्यकता। श्री भगवान पे युग को प्रभाव लागू नहीं है। कह रहे श्री भगवान पे युग का प्रभाव लागू नहीं है, जैसे सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलयुग। तो कह रहे कलयुग भले ही हो पर भगवान के प्रेम पर इसका प्रभाव लागू नहीं है। अगर आज भी कलयुग का सतयुग चल रहा है, ये क्या चल रहा है? कलयुग का सतयुग। आपको कोई रोक रहा है भगवान से प्रेम करने में? बताइए, कोई रोक रहा है? कोई भी नहीं रोक रहा। ये तो बहुत बहुत सरल है समय भगवान से प्रेम करना। तो कह रहे हैं ये जो युग का धर्म है ये भगवान पर लागू नहीं होता। आप किसी भी समय कभी भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं। श्री भगवान बदले नहीं हैं। परिस्थितियां बदल गई, जीवन बदल गया, सब बदल गया, पर भगवान नहीं बदले। श्री भगवान पे युग का प्रभाव लागू नहीं हुए है। श्री भगवान बदले नहीं। श्री भगवान सतयुग में प्रहलाद के लिए हैं तो वे आज भी हैं। हाँ, आवश्यकता है सच्ची चाह की। भगवान अगर प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो आज अगर आपके अंदर चाहना है तो आपके लिए भी खंबे से नहीं तो कहीं पेड़ से प्रकट हो जाएंगे, कहीं से ही प्रकट हो सकते हैं। पर चाह है हमें प्रहलाद की तरह। बताइए किसको चाह है? मीरा जैसी, प्रहलाद जैसी किसको चाह है? किसी को है? बोला भगवान तो सर्वत्र है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान तो सर्वत्र है, कोई ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक है कोई? सारी बड़ाई प्रेम की है, चाहना की है। भगवान को चाहे। संसार की चाहने के लिए तो कहा चाह चमारी चूड़ी अति नीचन थे नीच, तू तो पूर्ण प्रमता यदि चाहना मोती बीच। उसके लिए तो ये कहा। और भगवान की चाहना अगर हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो चाहना किसकी हो? भगवान। जीवन धन की हो, प्राणनाथ की हो, प्रियतम की हो, प्रभु की हो। हम तो कर्म पे बहुत विश्वास करे हैं, जैसे अपने कर्म होंगे वैसे ही फल भोगना पड़ेगा। कह रहे जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल भोगना पड़ेगा। चमड़ी और दमड़ी जीव को ऊपर से नीचे खींच रहे हैं। कह रहे हम तो कर्म पे बहुत विश्वास करते हैं, जैसा तुम्हारे सामने परिस्थितियां आई हैं तुम्हारा ही कर्म का हिसाब किताब है। कह रहे चमड़ी और दमड़ी मनुष्य को ऊपर से नीचे खींच रही है। अब आप वहाँ चले जाइए पार्क में, लगे पड़े हैं लोग फ़ोटो खींचने में। मैं तो सारे टाइम यही देखती हूँ, घूमने टहलने तो कोई आता नहीं, सब फ़ोटो खींचने आते हैं। तो ये क्या है? चमड़ी, श्रृंगार, श्रृंगार करने में लगे पड़े हैं। तो चमड़ी और दमड़ी और पैसा, पैसा 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 पैसा। देखिए पैसा हमारे पास हो तो बुरा नहीं है, पैसा तो देने के लिए हो। मैं तो नहीं कहती मेरे पास पैसा ना हो, किसके लिए हो? देने के लिए हो। अब पैसा भी है आपके पास और आप दे भी ना पाए तो पैसा बेकार है। क्या करेंगे पैसे का? अच्छा बच्चों के पास पैसा हो, आप उनसे कहिए मत हमको दो, तो वो तो उड़ा देंगे बेकार के बातों में, आपका पुण्य बनेगा? अगर माता जी जो हैं बच्चों से पैसे नहीं मांगेंगी, लेकिन हम तो नहीं मांगते अपने बच्चों से, हम नहीं मांगते, हमें अच्छा नहीं लगता।
अच्छा, बच्चे खर्चा नहीं करेंगे? अच्छा, आपके पास होगा तो आप दान पुण्य करोगे, आप अच्छे काम में लगाओगे, आपके पुण्य बनेंगे, बच्चे के भी बनेंगे। और बच्चे किस में लगा देंगे? खाने पीने में, मॉल में, इधर उधर, या फिर बीमारी में चला जाए। अगर पैसा आप सबके हित में लगाते हैं तो बीमारी कटती है, हाँ, बुरा समय कटता है। जान का सदका माल है, सुना होगा आपने, सुना है? जान का सदका माल है, मतलब अगर किसी के मरने का टाइम आ जाए तो मतलब कोई उसको जानलेवा बीमारी हो जाए, कि अगर उसका मरना लिखा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। पर फिर भी अगर आप दान पुण्य करते रहें, भजन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, तो वो आयु फिर भी उसकी थोड़ी लंबी होती है और उसका कष्ट कम हो जाता है। महामृत्युंजय जप करिए, महामंत्र करिए, ओम नमः शिवाय, जो जप आपको अच्छा लगता है उसको बजते रहने दीजिए सारा दिन घर में, कानों में पड़ता रहे वो। और दान उस व्यक्ति के हाथ से बार बार दान कराइए, गौ दान कराइए, ब्राह्मणों को दान कराइए, एक बार नहीं। जैसे कल एक जना कह रहा था, एक बार आपने दान कर दिया, एक बार नहीं, रोज करिए, रोज कुछ ना कुछ हाथ से निकलना चाहिए। अच्छा, बच्चों के पास है तो बच्चों से मांग लीजिए, मैं तो मांग लेती हूँ। क्यों? उनको सेवा करना भी माता पिता ही सिखाते हैं, बेटा पैर दबाओ पापा के, मम्मी के पैर दबाओ। कौन सिखाएगा? आप सिखाते ही नहीं है, उनके पुण्य नहीं बनने देते। अम्मा जी ने हम लोगों को सिखाया तो अब हम सिखा पा रहे हैं उन्हें। तो अम्मा जी ने हमें ही नहीं सिखाया होता तो हम उन्हें सिखा पाते? हम भी कुछ नहीं सिखा पाते। तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखानी पड़ती है। उनको सिखाया जाता है कि आए गुरु के दर पे प्रणाम करें, प्रणाम करके जाएं, मंदिर में प्रणाम करके जाएं, आए तो दंडवत करें, माता पिता के पैर छुएं, सब बड़ों के पैर छुएं। आप सिखाएंगे तो वो सीखेंगे ना। आप वो तो है ना, उनको कुछ थोड़ी ना आता है। तो कह रहे हैं चमड़ी और दमड़ी लोगों को गिरा रही है। आजकल लोग किस पे सारा पैसा खर्च कर रहे हैं? चमड़ी पे। अच्छे अच्छे सूट, अच्छी अच्छी साड़ियाँ, मॉल में जाना, घूमना फिरना, चमड़ी के लिए ही सब हो रहा है। कितना मेकअप, कितना वो, हे भगवान, क्या करोगे? कौन देख रहा है तुम्हें? कोई किसी को नहीं देख रहा, सब अपने को देख रहे हैं। शादी पार्टी में चले जाइए, सब अपने को देख रहे हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा। चमड़ी और दमड़ी बोले सब लोग जो हैं यही ऊपर से नीचे खींच लेती है। इनसे सर्वथा बचते रहें, चमड़ी से और दमड़ी से बचते रहें। संसारी कामना और अहंकार ही संसार में भ्रमण के मूल हैं। कहने संसारी कामना और अहंकार, इसका ये तो इतना बार बार आया है कि दो ही गिरावट के कारण है, कामना और अहंकार। ये अपने को छू ना जाए, दो चीजें अपने को छू ना जाए, क्या? कामना और अहंकार। अब प्रश्न किसी ने पूछा, सारे संत और शास्त्र श्री भगवत दर्शन यानी भगवत भाव करने पे जोर देते हैं। मतलब भगवत दर्शन, भगवान के दर्शन हो और भगवत भाव पक्का हो, इस पे जोर देते हैं। किंतु आपके श्रीमुख से ये बात कभी नहीं सुनी। अब क्या कह रहे हैं? ये तो एक अवस्था है जो करनी नहीं पड़े होए है। कह रहे हैं आपके अंदर प्रेम होगा तो ये अवस्था अब जबरदस्ती जोर से भगवान के दर्शन करा सकते हैं? भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, पीछे पड़ के करा सकते हैं? कह रहे नहीं, ये दर्शन तो भगवान के स्वतः भगवान देते हैं। ये अवस्था आप अपने आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। ये तो एक अवस्था है। सर्वत्र भगवत भाव की प्राप्ति हो, इसके लिए प्रारंभिक साधन है सबके प्रति प्रेम। भगवत दर्शन तो पूरे उनके अधीन है, भगवान के अधीन है। अब कह रहे हैं आपको भगवत भाव की प्राप्ति हो, आपका हर समय भगवत भाव बना रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबके प्रति प्रेम। सब गोविंद है, सब गोविंद, गोविंद बिन नहीं कोई। सबके प्रति प्रेम, सेवा, सबके प्रति सेवा भाव, सहानुभूति, सबके दुख दर्द को समझना, सबके सहानुभूति रखना,
हित तथा सुख की भावना, हित तथा सुख की भावना, सबके दुख दर्द को समझना, सबकी तकलीफ को समझना, सबके कष्ट को समझना, हित तथा सुख की भावना, सबके हित का भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी के प्रति वैर विरोध, देखिए अगर आप भगवत भाव चाहते हैं, भगवान के दर्शन तो देखिए भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, पर आप चाहते हैं कि मेरा भगवत भाव बने, तो किसी से वैर विरोध मत करें, कोई कैसा भी है, कैसा भी है। देखिए खरबूजा जो है अगर फीका सा निकल आए, टाइम है खाने का तो खा ही लेते हैं, ज़रूरी तो ना रोज़ मीठा ही निकले। करेला कड़वा ही होता है, नींबू खट्टा ही होता है, अंगूर मीठा ही होता है। तो कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। जैसी बात कई बार बताई कि रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी कैसे थे, कितने जल्दी से क्रोध में आ जाते थे, आवेश में आ जाते थे, और भगवान हमेशा मुस्कुरा देते थे। तो सब प्रकृति के लोग होते हैं, सबको सहन करिए, किसी से वैर विरोध मत करिए, एक्सेप्ट ऑल। अगर हम भगवत भाव चाहते हैं तो ईर्ष्या किसी से ना हो, द्वेष घृणा किसी से ना हो, और जीवन में क्रोध ना रहे, जीवन में क्रोध ना रहे। कह रहे हैं अगर भगवत दर्शन चाहते हो तो किसी से वैर विरोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, द्वेष हमसे कोई आगे निकल रहा है, हमसे बुरी तरह कर रहा है तो भी क्रोध मत करिए, ईर्ष्या भी मत करिए, घृणा मत, माफ़ कर दीजिए। अपनी बात कहनी कह दीजिए, अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है, पर अपनी बात प्रेम से कहिए, उसको हर्ट ना हो, उसको बुरा ना लगे। कोई बात चिल्ला के भी कहनी पड़ती है। तथा सद्गुरु भगवान की आज्ञानुसार पूरी सत्यता से, पूरी तत्परता से जीवन पवित्रतम बनाते हुए निष्काम भजन करते करते एक अवस्था आती है जहाँ पहुँच के सब में सर्वत भगवत भाव दृढ़ बन जाता है, करना नहीं पड़ता। कहने सदगुरु की आज्ञा के अनुसार चलते चलते पूरी तत्परता से पवित्र जीवन बना के और निष्काम भाव से भजन कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ मत मांगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। गुरु भगवान कहते हैं सब लोग निष्काम ही नहीं होते, भजन करेंगे जरा तबीयत खराब होगी, भगवान मेरी तबीयत ठीक हो जाए। अरे भगवान जी कोई कर्म काट रहे हैं तो तबीयत सहन करिए। अब कभी कभी खांसी हो जाती, इधर से भी खांसी हो गई थी, मुझे 1 महीना लगा, खांसी खांसी खांसी, भारी एंटीबायोटिक्स खा ली, नहीं ठीक हो रही खांसी। अब भजन के बदले ये नहीं मांगे कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हमारे घर वाले की तबीयत ठीक हो जाए, पैसा आ जाए, लड़की की शादी हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमाका हो जाए, कुछ नहीं। कह रहे हैं जब आप पवित्रतम जीवन बनाएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी जहाँ पहुँच के सबके प्रति भगवत भाव दृढ़ बन जाएगा, करना नहीं पड़े। सबके प्रति दृढ़ भगवत भाव बन जाएगा, करना नहीं पड़े। साधक के ताई परम आवश्यक निर्देश, जो नियम अभ्यास में आ गए हैं उनमें प्रमाद न होने पाए। जो हमने अभ्यास अपने लिए चुना है, क्या अभ्यास चुना है आप लोगों ने? नाम जप, सबने चुना है, तो कह रहे हैं उसमें प्रमाद ना होने पावे। अब हम रिटायर हो गए तो 16 की 16 ही करते रहे, तो कह रहे हैं उसमें प्रमाद ना होने पावे, बिल्कुल प्रमाद नहीं। प्रत्युत आगे बढ़ने का प्रयत्न रहे, 16 की 32, 32 की 48, 48 की 64, 64 की 72, 72 के बाद 108, 108 माला तक करिए। हैं लोग जो 108 कर रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोशिश कर रहे हैं 108 करें 108। जो नियम कष्ट साध प्रतीत होए उनमें अधिक प्रयत्न करना, निराश नहीं होना है। कह रहे जिस नियम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उसको और दृढ़ता से निभावे, निराश नहीं हो। हमसे उठा नहीं जाता है सुबह, तो कोशिश करें 5 बजे तो साधक को उठ ही जाना चाहिए। भैया जी तो 6 बजे कहते हैं, मैं कहती हूँ 5 बजे। कितनी गर्मी है, 5 बजे उठने में क्या दिक्कत है? फिर कोशिश करिए 4:30,
फिर और कोशिश करिए 4 तो बिल्कुल ठीक है। 10 बजे सो जाइए, 4 बजे उठ जाइए। 6 घंटे बहुत है, 1 घंटा दिन में रेस्ट कर लीजिए। 7 घंटे बहुत है। असाध्य तो प्रतीत होना ही पावे, वस्तुतः असाध्य तो कुछ है ही नहीं। कह रहे असाध्य प्रतीत होता है कि तो बड़ा मुश्किल है, हम 4 बजे कैसे उठ सकते, हम सुबह सुबह 48 माला कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। श्री गुरु कृपा, श्री प्राणनाथ की कृपा तथा अपना पूर्ण प्रयत्न, 3 चीज़ें क्या? गुरु की कृपा, प्राणनाथ की कृपा और अपना पूरा प्रयत्न। इनसे असाध्य को अभाव ही हो जाए। तो कह रहे इन अगर आपके जीवन में गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है और अपना 100% दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई भी चीज़ आपके लिए असाध्य नहीं रह जाएगी। इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल छिपा हुआ है। इम्पॉसिबल, आप उसको अलग कर दीजिए, आई एम पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किससे? गुरु कृपा, भगवान की कृपा और अपना 100% डिवोशन से। हाँ, सबसे कठिन प्रत्युत असाध्य सम है विचार। कह रहे अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखिए। जरा भी चिड़न, कुड़न, गुस्सा, नाराजगी, राग, द्वेष मन में जरा भी ना। कीप योर थॉट्स प्योर। किंतु ये अनुभव हो कि प्रतिपक्ष भावना थोड़े सो जोर लगाते ही विचारधारा मुड़ पड़े है, समझाने से तथा प्रतिपक्ष भावना से निकृष्ट विचार रुक जाए। अब कह रहे हैं प्रतिपक्ष भावना करने से, मानिए मन हमारा संसार में जा रहा है, किसी कामना में जा रहा है, प्रतिपक्ष भावना क्या है? नहीं, मुझे अपनी ड्रेस की कामना हो रही है, मैं भगवान के लिए नई ड्रेस ले आती हूँ, कन्हैया की नई ड्रेस आ जाएगी। एक अब कन्हैया के लिए अपने लिए खरीदूंगी तो एक कन्हैया के लिए भी खरीदूंगी। क्यों इच्छा करें? इच्छा खत्म होती जाए, सिंपल होते जाए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अंदर में आता जाए, कुछ नहीं चाहिए, तभी तो भगवान के लिए तड़प होगी। ऐसे समझ लीजिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अब लंच टाइम है, ठीक है, अब हमने सुबह नाश्ता किया और नाश्ते और लंच के बीच में हमने कुछ नहीं खाया, तो खाने के टाइम जोर की भूख लगेगी नहीं। अगर हमने बीच बीच में कुछ खा लेंगे तो नहीं लगेगी। एक बार बिस्कुट चाय पी ली, एक बार जूस पी लिया, एक बार फल खा लिए, अब भूख लगेगी? नहीं लगेगी। ऐसे ही मन में कोई ना कोई कामना आएगी तो भगवान की भूख नहीं लगेगी, भगवान की भूख नहीं लगेगी। तो एक भी संसारी कामना नहीं आनी चाहिए। वास्तव में बात तो यही है कि जिस क्षण पूर्ण प्रयत्न से, कह रहे जिस क्षण पूर्ण प्रयत्न से आपकी वाणी, श्रवण तथा मन सब के सब भजन में लग जाए, ठीक ठीक भजन तो वाही क्षण हो है। कह रहे हैं आपकी वाणी, आपका सुनना, आपका मन सब के सब भजन में लग जाए, उसी क्षण ठीक ठीक भजन आपका हो। अब हमें यही प्रयत्न बढ़ाना चाहिए कि इस विधि को भजन दिन में विशेष मात्रा में हो। क्या? कि हमारी वाणी, हमारा श्रवण और मन सबके सब भजन में लगे रहे। बस केवल इसी विधि के पालन से इंद्रियों पर विजय तथा मन पे संयम दोनों अनुषांगिक होने लगेंगे। अगर आप वाणी, श्रवण और मन वचन श्रवण भी भगवान का करें, बोले भी भगवान की बात और मन भी भगवान में लगा रहे, तो इससे क्या होगा? इंद्रियों पे संयम होगा। इंद्रियों पे संयम होगा तो मन पे संयम होगा। पहले इंद्रियों पे संयम होता, हम लोग कहते हैं ना पहले मन पे संयम नहीं, पहले इंद्रियों पे संयम। इंद्रियों पे संयम होगा तो मन पे भी संयम होगा और परम एलाद का लाभ होगा वह ब्याज में। वास्तव में इंद्रिय संयम ही तो मन संयम है। कह रहे इंद्रिय संयम ही तो मन संयम है। इससे मन संयम का मूल है।
तो कह रहे सदगुरु का वाक्य है, जो लोग मन को संयम का बनाना चाहें किंतु इंद्रियों को मनमाना छोड़ दें, वे बड़ी भूल है। मन का संयम करना चाहते हैं तो किसका संयम करेंगे? इंद्रियों का संयम करें। हर चीज़ की इच्छा कम करते रहिए, तभी भगवान के लिए तड़प पैदा होगी, नहीं तो नहीं होगी। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।